स्टूडेंट्स, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, इसकी ग्राफ यहाँ पर हम जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनती है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो इक्वेशंस हमने यहाँ पर डिराइव किए हुए हैं, अब देखिए एक हमने चार्ज के लिए चार्ज एट एनी टाइम टी, उसको हमने टोटल चार्ज के साथ उस फॉर्म में लिखा है। अब टोटल चार्ज को देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऊपर फॉर्म में हम लेके यहाँ पर हमारे पास टोटल चार्ज होता था, अगर हम चार्ज इक्वेशन देखें तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बन रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज का, और एक चार्ज का बन रहा है। अब अगर इन दोनों को हम देखें, देखिए इसमें एक जो इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है आर सी, जो प्रोडक्ट है आर सी, यानी जो हम कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में यूज कर रहे हैं, एक्चुअली इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या है, हम देखते हैं कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करना या डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर लेते हैं, सपोज आप चार्ज करते हैं उसको, तो फर्स्ट जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, चूंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होते पहले, तो चार्ज जो है वो जल्दी जल्दी उसके ऊपर डेवलप हो जाता है। इसी तरह जब हम डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल उसी तरह रिवर्स फिनोमेना आ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज जो है वो जल्दी डेवलप होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिपल्जन की वजह से, चूंकि प्लेट्स के ऊपर चार्ज आता है तो बाकी आने वाले चार्जेस को रिपेल करते हैं, तो इसीलिए जो चार्जिंग फिनोमिनन है वो स्लो डाउन हो जाता है, ग्रेजुअल उसमें तो डिक्रीज आता है। सब इन चीज़ों को इस टाइम कांस्टेंट को देखे, एक फर्स्ट सपोज हम एक खास टाइम लेते हैं, क्योंकि टाइम कांस्टेंट जो है आर सी, इनके डायमेंशन एक्चुअली इक्वल है टाइम के, यानी टाइम के डायमेंशन भी सेकंड्स है और इस प्रोडक्ट के भी सेकंड्स है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। यानी इसकी जो वैल्यू है आर और सी की, जो दो कैपेसिटर और रेजिस्टर आप यूज कर रहे हैं किसी सर्किट में, अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है सपोज वो स्मॉल आ रहा है, स्मॉल प्रोडक्ट, सो वहां पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो क्या होगी, वो रैपिड होगी, यानी जल्दी जल्दी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी, क्विकली चार्ज होगा, क्विकली डिस्चार्ज होगा। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर आ रही है, लार्जर वैल्यू आ रही, ग्रेटर वैल्यू आ रही है, तो फिर हम कहते हैं कि वहां पर जो चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग वो टाइम भी ज्यादा लेगा, यानी एक्चुअली आपको टाइम के बारे में बताता है कि अगर ये प्रोडक्ट ज्यादा हो तो टाइम ज्यादा लेगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, ये प्रोडक्ट कम हो तो वहां पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कम टाइम लेगा। अब अगर इस चीज को आप देखें, नेक्स्ट हम तीन फंडामेंटल इक्वेशंस लेते हैं और उनकी मदद से हम जो ग्राफ है या जो उसकी चार्ज में डिक्रीज आता है, रैपिड या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज जो आता है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम एक इक्वेशन जो यूज करेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। दूसरा है हमारे पास ओहम्स लॉ का, ओहम्स लॉ में अगर आप देखें V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देखें इसी इक्वेशन से, तो आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R, V डिवाइडेड बाय R। इसी तरह जो हम कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू CV। यहां पर अगर आप देखें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहां से निकाले तो यह आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय C, Q डिवाइडेड बाय C। अब देखिए इन ही इक्वेशन को हम मर्ज करते हैं एक दूसरे के साथ, हम देखते हैं कि इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो उसी को यूज कर लें, जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, Q डिवाइडेड बाय T, और सॉरी जो हम ओहम्स लॉ के मुताबिक यूज करते हैं उसको यूज कर रहे हैं, I इज इक्वल टू V बाय R, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। अब V की जगह देखिए आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर मर्ज कर लें, ये वाली वैल्यू मर्ज कर लें V की जगह, तो क्या बन जाएगा Q बाई C, V की जगह Q बाई C आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C, और R अपनी जगह पर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी Q डिवाइडेड बाई CR। या अगर इसको हम मोर स्पेसिफिकली लिखें, सो इलेक्ट्रिक करंट की यहां से हमारे पास वैल्यू बनती है Q डिवाइडेड बाय RC, यानी वही टाइम कांस्टेंट यहां पर भी आ रहा है Q डिवाइड बाई RC। अगर इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से कंपेयर कर लें, जो यहां पर हम लिख चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है, वहां से इलेक्ट्रिक करंट को, सॉरी टोटल चार्ज को फॉर एग्जांपल या चेंज इन चार्ज को आप लिखें, डेल Q इज इक्वल टू I डेल्टा T, I डेल्टा
ठीक। अब सपोज हम कह रहे हैं कि डिस्चार्जिंग हो रही है, तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है, या सॉरी चार्जिंग में फर्स्ट करंट ज्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। सो लेट्स सपोज उसको हम स्पेसिफिकली नेगेटिव साइन से शो करते हैं, क्योंकि इनिशियली करंट मैक्सिमम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। अब इसमें अगर आप देखें, यही आई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लें, सो डेल्टा क्यू, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या बन जाएगी, क्यू बाय आर सी, क्यू डिवाइडेड बाय आर सी इंटू माइनस साइन भी आ जाएगा इसके साथ, इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी। देखिए अब वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर लें, क्यू और क्यू चार्जेस को सेपरेट कर लें, और चूंकि टाइम और आर सी इनके डायमेंशंस एक ही है, तो इसीलिए इनको हम सेपरेट करेंगे, टाइम कांस्टेंट और टाइम को। सो एक हमारे पास बोथ साइड्स अब क्यू पे डिवाइड कर ले, सो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू, डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर सी। देखिए ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया। अब ये हमारे पास एक ये जो चीज है जो लेफ्ट साइड पर है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप इन टोटल चार्ज, यानी टोटल चार्ज में कितना ड्रॉप आता है, कितना उसमें डिक्रीज आता है, वो उसको शो कर रहा है। और ये जो राइट साइड पर ये एक्चुअली टाइम के लिहाज से, कि सपोज एक स्पेसिफिक टाइम कांस्टेंट हम देखते हैं कि 10 सेकंड्स हमारे पास एक टाइम है, उसके बाद उसमें कितना चार्ज में ड्रॉप आता है। सपोज यहां पर आप कुछ वैल्यूज कंसिडर कर लें, मैं कहता हूं लेट्स सपोज हम 10 सेकंड्स इंटरवल लेते हैं, यानी पहले 10 सेकंड्स के बाद देखते हैं, फिर 20 सेकंड्स, फिर 30 सेकंड्स, यानी इस तरह 10 सेकंड्स के वक्फे के साथ हम देखेंगे कि चार्ज कितना रहता है। और इसी तरह जो आर सी है उसकी प्रोडक्ट आप कंसिडर कर ले कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी रेजिस्टर और जो कैपेसिटर है, उनकी वैल्यूज हम कंपेयर मल्टीप्लाई कर ले। फॉर एग्जांपल उसका प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 100, ये मैं विदाउट यूनिट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूँ यहाँ पर। सो अगर आप देखें फर्स्ट जो चेंज या ड्रॉप इन करंट है डेल्टा क्यू बाई क्यू, सपोज मैं इन वैल्यूज पुट करता हूँ 0 सेकंड में, तो देखिए वही होगा, 0 सेकंड में उतना ही चार्ज होगा जितना इनिशियली है, यानी फर्स्ट इसमें सपोज टोटल चार्ज क्यू नॉट है, अभी इसमें डिस्चार्जिंग हमने स्टार्ट नहीं की है, तो टोटल इतना ही चार्ज होगा। लेकिन जब हम डिस्चार्जिंग स्टार्ट करते हैं सपोज 10 सेकंड्स के बाद, 10 सेकंड्स के बाद 10 इसमें पुट कर ले टाइम की जगह, और 100 इसकी प्रोडक्ट है, तो देखिए 10 सेकंड्स के बाद इसकी कितना डिक्रीज इसमें आएगा, माइनस 0.1, यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 0.1 जो है एक्चुअली उसमें डिक्रीज आ जाएगा, 0.1 उसमें, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल 100 के साथ इसको कंपेयर कर लें, तो इसका मतलब यह है कि टोटल चार्ज में कितना चेंज आ रहा है, 9/10 उतना उसमें चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास 10 सेकंड्स के बाद बन रहा है। इसी तरह अगर हम 20 सेकंड्स के बाद देखें, 20 सेकंड्स के बाद तो फिर एक और वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो 20 सेकंड्स के बाद फिर हम देखेंगे, देखिए एक तो ये हमारे पास 10 सेकंड्स के बाद आ जाएगी, तो जो 10 सेकंड्स के बाद वैल्यू आती है, यानी टोटल चार्ज, इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, क्यू नॉट, अब इसमें 10 सेकंड्स के बाद 0.1 टाइम्स जो है वो डिक्रीज आ रहा है, तो 10 सेकंड्स के बाद कितना चार्ज रह जाएगा, वो आ जाएगा 0.9 क्यू नॉट, यानी टोटल चार्ज टाइम्स 0.9, इतना चार्ज रह जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो 10 सेकंड्स होंगे वो इसमें से हम निकालेंगे, क्योंकि अब टोटल चार्ज ये है, फर्स्ट टोटल चार्ज हमारे पास क्यू नॉट था, तो इसमें से हमने वैल्यू निकाली, अब नेक्स्ट हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें से 10 टाइम्स जो है वो हम निकालेंगे, तो इसका 10 टाइम्स 9 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो 0.9 है या 0.1 सॉरी 10 टाइम्स उसमें और डिक्रीज आ जाएगा। तो इसमें अगर 1/10 टाइम इसमें डिक्रीज आ जाए, मजीद इसमें 1/10 टाइम्स डिक्रीज आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.881 क्यू नॉट, यानी टोटल चार्ज पहले क्यू नॉट था, उसमें 0. यानी 1/10 टाइम्स उसमें डिक्रीज आ गया, ये बन गया। फिर इसी में से 1/10 टाइम्स डिक्रीज आता है, ये बन जाता है। अगर हम मजीद 1/10 टाइम्स डिक्रीज की बात करें, तो देखिए इसमें से 1/10 टाइम्स, तो फिर क्या बन जाएगा 0.81 का 10 टाइम्स आप देखें, तो देखें वो बन जाएगा 73 क्यू नॉट एटसेट्रा, ये बन रहा है। तो यानी टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, वही 10 सेकंड्स, लेकिन अगर आप देखें जो इसमें डिक्रीज आ रहे ग्रेजुअली वो कम होता जा रहा है। पहले 0.9
आप देखें कि इसमें कितना चेंज आ गया, क्यू से 0.9 बन गया, तो इतना चेंज आ गया। 0.1, फिर आप देखें 0.09, फिर आप देखें 0.08 एटसेट्रा, इतना इसमें चेंज आ रहा है। सो देखिए चेंज जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल बन रहा है। अब उसको हम शो करते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है वो किस तरह बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ को यहाँ पर फिगर से शो करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर आपके पास सपोज इनिशियल चार्ज फॉर एग्जांपल क्यू नॉट है, तो देखिए फर्स्ट टाइम इंटरवल के बाद, यानी अगर आप स्पेसिफिक 10 सेकंड्स हमने टाइम सपोज किया हुआ है, तो उसके बाद इसमें इतना डिक्रीज आता है, उतना वो ड्रॉप हो जाता है, 0.9 टाइम्स रह जाता है। फिर नेक्स्ट डिक्रीज के बाद देखिए फिर जो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, सो उसके लिए फिर टोटल चार्ज ये होगा, इसलिए इसमें जो 10th पार्ट है उतना कम हो जाएगा, फिर इसमें से 10th पार्ट कम हो जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे टोटल चार्ज कम होता जाता है, ऐसे ऐसे उसके साथ जो है 10th पार्ट भी कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हर 10 सेकंड्स के बाद जो है चार्ज में जो डिक्रीज आ रहा है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। अब इसको हम ग्राफ से किस तरह शो कर सकते हैं, देखिए हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा वाई एक्सिस मैंने ड्रा किया है, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम, यहाँ पर हम टाइम लेंगे, और यहाँ पर अब दो तरह से ड्रा कर सकते हैं, चार्ज के साथ या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के साथ ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये ओरिजिन आ जाएगा, मैं फॉर एग्जांपल टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखें फर्स्ट अगर हम देखें कि टोटल चार्ज सपोज इनिशियली क्यू नॉट है, इतना है, वो इसकी वैल्यू ये है t इज इक्वल टू 0 पर, तो फिर देखें आहिस्ता पहले उसमें डिक्रीज बहुत रैपिडली आता है, फिर उसके साथ साथ उसमें डिक्रीज जो है वो कम होता जाता है। तो देखिए जो हमारे पास ग्राफ है वो यूं कर्व फॉर्म में बनता है, कर्व फॉर्म में ग्राफ बनता है, क्योंकि फर्स्ट डिक्रीज देखिए आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है ये ग्राफ, लेकिन उसके साथ साथ जब फिर टाइम गुजरता जाता है तो चार्ज में कम डिक्रीज आ जाता है। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल उसमें डिक्रीज आ रहा है। इसी तरह अगर हम चार्जिंग की बात करें, ये तो डिस्चार्जिंग की, अगर हम चार्जिंग की बात करें तो उसके लिए फिर ग्राफ यूं होगा, फर्स्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज जल्दी आ जाएगा और फिर इंक्रीज जो है वो स्लो हो जाएगा, इस तरह ग्रेजुअली स्लो हो जाएगा। सो एक हमारे पास चार्जिंग के लिए आ गया जो ऊपर जा रहा है, और जो नीचे आ रहा है दैट इज फॉर डिस्चार्जिंग। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास आरसी है, आरसी अगर उसकी वैल्यू सपोज स्मॉल है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो दोनों क्विक होगी। इसी तरह अगर आरसी की वैल्यू जो है लार्ज है तो फिर देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का डिफरेंट ग्राफ बनेगा। सपोज एक लार्ज आरसी है, यानी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों जो है उनकी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है, लार्ज है, तो फिर देखिए उसकी जो हमारे पास कर्व है वो इस तरह बनेगी, यानी उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की दोनों की जो वैल्यू है वो क्विक नहीं होगी। सो इस तरह हम जो ग्राफ बनता है हमारे पास उसका, वो कौन सा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर।